औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्फ़लाह इनफ़ाइनाइट के अंदर खुशामदीद। आज की वीडियो भी हमारी पीएसटी, जेएसटी, एचएसटी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से होगी। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने इंग्लिश का सिलेबस अनाउंस किया था और उस सिलेबस के अंदर आपको मैंने नाउन और नाउन की टाइप्स जो थी वो पढ़ाई थी। और उसके बाद मैंने एक आपको क्विज़ टेस्ट भी उसमें दिया था जिसको मैंने खुद ही सॉल्व किया था और आपको बताया था कि किस तरह से हम लोग करेक्ट क्वेश्चन को जज करेंगे और रॉन्ग क्वेश्चन को लीव करेंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है उसके अंदर हम लोग जानेंगे कि हमारे पास जो है कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं, कौन कौन सी ऐसी एरर्स हैं जो हमारे सेंटेंस के अंदर हमसे हो सकती है। क्योंकि हमने उसमें नाउन्स की 4 टाइप्स पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे प्लूरल नाउन, सिंगुलर नाउन। किस तरह से जब सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो वो प्लूरल होने के बाद उसमें क्या चीज़ ऐड की जाती है और क्या चीज़ उसमें से हटाई जाती है। तो बारी बारी इसको डिस्कस करेंगे, एक एक रूल को पढ़ेंगे। उससे पहले वीडियो की तरफ जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की अपडेट आपको और मिल सके और आपको प्रिपरेशन में हेल्प दे सके। देखें, आपने सबसे पहले ये पढ़े ही होंगे इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स एंड कंसोनेंट। टोटल जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट होते हैं वो होते हैं 26 में से अब कोई मुझे बताएगा कि इसके अंदर हमारे पास कितने वॉवेल्स होते हैं। तो इसमें 6 वॉवेल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे पास क्या है, वॉवेल्स हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो हमारे पास क्या है, कंसोनेंट है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई इंग्लिश के अंदर आपके पास कितने वॉवेल्स हैं और कितने कंसोनेंट हैं। तो आपको याद रखना है कि आपके पास जो है 6 आपके पास वॉवेल्स हैं और 20 आपके पास कंसोनेंट हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। प्लूरल नाउन यानी उसको हम कहते हैं, इसके अंदर 2 टाइप्स होती हैं, एक रेगुलर, एक इर्रेगुलर। रेगुलर में आप देखें सबसे ज़्यादा जो आपके पास रेगुलर्स यूज़ होती है, रेगुलर्स के अंदर आप देखें किस किस तरह से आप रेगुलर को सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं बता रहा है, मोस्ट सिंगुलर नाउन आर मेड प्लूरल बाय सिंपली पुट एस। आप किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन कैसे बना सकते हैं, उसमें एस को पुट करके। एंड दी एंड दे आर मैनी डिफ़िकल्ट रूल्स रिगार्डिंग। बहुत सारे रूल हैं एस को ऐड करने के। अब वो किस तरह से आप देखें, प्लुरलाइजेशंस डिपेंडिंग ऑन व्हाट्स लेटर अ नाउन एंडिंग इन। अब कौन सा लेटर है जो लास्ट के अंदर एंड हो रहा है, नाउन के जो भी आपके पास नाउन है कौन सा लेटर है जो एंड हो रहा है। इर्रेगुलर नाउन डोंट बी फॉलो प्लुरल नाउन रूल। इर्रेगुलर नाउन के अंदर कोई भी इस तरह के रूल फॉलो नहीं होते। सो दे मस्ट बी मेमोराइज एंड लुक अप इन द डिक्शनरी। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको मेमोराइज रहेंगी ये चीज़ें। पहला रूल है टू मेक रेगुलर नाउन प्लूरल एड एस टू द एंड। आप सबको पता है, बहुत कॉमन रूल है। जहाँ पर भी आपके पास आपके पास नाउन मौजूद होगा उसमें आप मोस्टली क्या करते हैं, एस का ऐड करते हैं। जैसे कैट, हाउस, हॉर्स, कार, बैग, टेबल, हाउस, डॉग, वाट एवर जितने भी आपके पास नाउन है, सिंपल नाउन है, उसके अंदर आप क्या ऐड करते हैं, एस ऐड करते हैं। उसके अलावा सेकंड रूल, इफ दियर सिंगुलर नाउन एंड इज एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड। अब देखें जितने भी मैंने वर्ड ऊपर डॉट किए हैं इसमें किसका साउंड आ रहा है सबसे ज़्यादा, सीन का। सीन से रिलेटेड साउंड आ रहा है इसमें, सीन का। जहाँ भी सी इस तरह का साउंड आपके पास आएगा, डबल एस या सी एच, एस एच, वहाँ पर आप क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे आप वहाँ पर। तो वो आपका जो नाउन होगा वो प्लुरल नाउन बन जाएगा। दूसरा रूल आपको ये बता रहा है। तीसरा रूल देखें, इफ सम केस सिंगुलर नाउन एंडिंग इन एस और जेड रिक्वायर्ड दैट यू डबल द एस और जेड पीरियड टू ऐड द ई एस देयर प्लुरलाइजेशन। जब भी आपके पास नाउन के आखिरी वर्ड के अंदर आपके पास क्या आएगा, जेड आएगा या एस आएगा, तो वहाँ पर आप क्या ऐड करोगे, एक और जेड ऐड करोगे या एक और एस ऐड करोगे। फिर उसके बाद उसमें ई एस ऐड करोगे, ऐसे ई एस ऐड नहीं करोगे। जैसे फीस, फीस, गैस, गैसिस, क्विज, क्वीज, बस, बसिस। ठीक है, मैंने पहले क्या ऐड किया इसके अंदर, सबसे पहले देखें एक इसमें जेड ऐड किया मैंने, जेड ऐड करने के बाद फिर ई एस मैंने इसमें ऐड किया है, उससे पहले मैंने नहीं किया। ये हमें बता रहा है तीसरा रूल।
इसके बाद चौथा रूल देखते हैं, इफ़ द नाउन एंड विद द एफ और एफ ई, द एफ इज ऑफन चेंज इनटू वी ई बिफोर एडिंग दियर एस। एस को ऐड करने से पहले हम लोग क्या ऐड करेंगे, उसमें वी ई ऐड करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, पिलुलर। कुछ एग्जाम्पल दी हुई है अपने पास, जैसे वाइफ, वाइफ क्या ऐड किया है, पहले वी ऐड किया है, यहाँ पर देखें वी, फिर क्या ऐड किया है, ई एस ऐड किया है इसके अंदर, ठीक है। उसके अलावा वोल्फ, अब इसमें क्या आ रहा है, आखिर में एफ आ रहा है, हमारे को बताया है यहाँ पर एफ आएगा, वहाँ पर क्या ऐड करेंगे, सबसे पहले वी के बाद ई एस हमने ऐड किया है इसके अंदर। उसी तरह से लीफ, लीफ में हमारे पास क्या है, आखिर में एफ है, एफ को हमने हटा दिया, जब पिलुलर बनाया तो वी लगाया, वी के बाद हमने क्या लगाया, ई एस लगाया इसके ऊपर। तो लेकिन एक्सप्रेशंस इसके अंदर जो हमारे पास हैं वो कुछ इस तरह से कि कुछ ऐसे वर्ड्स मौजूद हैं इसके अंदर जहाँ पर एफ आएगा, लेकिन हम लोग वहाँ पर वी का इजाफा नहीं करेंगे, सिर्फ वहाँ पर क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, जैसे रूफ, रूफ्स, बिलीव, बिलीव्स, चीफ, चीफ, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एस का ऐड करेंगे। इफ अ सिंगुलर नाउन एंड इन द वाई एंड द लेटर बिफोर दियर वाई इज कंसोनेंट, वाई से पहले वाला लेटर आपके पास कहीं भी वाई मौजूद हो, उससे पहले वाला लेटर क्या हो, कंसोनेंट हो, द एंड इज आई ई एस टू मेक दियर नाउन प्लूरल। अब ये इस रूल में कह रहा है कि आपके पास कोई भी लेटर दिया हुआ हो, उसके आखिर में वाई मौजूद हो, और वाई से पहले क्या मौजूद हो, कंसोनेंट हो, वाई, वाई से पहले आप देखें टी क्या है, कंसोनेंट है। मैंने आपको वोवेल्स बताए थे, वोवेल्स कितने हैं हमारे पास, 5 हैं, ए ई आई ओ यू। उसके अलावा जो वाई से पहले आ रहा है टी, वो क्या है, वोवेल नहीं है, कंसोनेंट। तो इस रूल में कह रहा है अगर वाई से पहले कंसोनेंट आए आपके पास, तो आप क्या ऐड करेंगे आखिर में प्लूरल बनाने के लिए, आई ई एस, जैसे सिटी, पपी, पपीज़, कैंडी, कैंडीज़, कंट्री, कंट्रीज़, फैमिली, फैमिलीज़, चेरी, चेरीज़, लेडी, लेडीज़, इस तरह से। उसके बाद रूल नंबर 6 है, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड इन द वाई एंड द लेटर बिफोर वाई इज वोविल्स। अब कह रहा है कि भाई वाई आपके पास आखिर में दिया गया और वाई से पहले क्या मौजूद हो, आपके पास वोविल मौजूद हो, सिंपली एड एन एस टू मेक इट्स प्लूरल। अब कह रहा है कि पहले वाले रूल में कहा था कि वाई से पहले कंसोनेंट हो, अब कह रहा है कि वाई से पहले वोविल्स मौजूद हो। वोविल्स कौन से, ए ई आई ओ यू एस। अब ए आ गया वाई से पहले, तो आप क्या लगाओगे, सिर्फ एस का इजाफा करोगे। उसके बाद बॉय, बॉयज़, डे, डेज, हॉलीडे, हॉलीडेज, इस तरह से आप ऐड करेंगे। तो ये आपको रूल जहन के अंदर रखना है। उसके बाद है रूल नंबर 7, इफ़ द सिंगुलर नाउन एंड इज द ओ एड ई एस टू मेक इट्स प्लूरल। अगर आखिर के अंदर क्या आएगा, ओ आएगा, तो आप क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करेंगे, जैसे पोटैटो, पोटैटोज, ठीक है, टोमेटो, टोमेटोज। एक्सप्रेशंस हमारे पास जो इसमें होंगी, यानी एक्सप्रेशन का मतलब ये है कि कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ वर्ड्स मतलब ज़्यादा नहीं, कुछ वर्ड्स आपके पास ऐसे होते हैं कि जो आपके पास जिसके अंदर आप ई एस ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ एस ही ऐड करेंगे, जैसे फ़ोटो, फोटोज़। इसी तरह से कुछ वर्ड हैं आपके पास, तो उनके अंदर ये 3 से 4 वर्ड मैंने दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ड हैं, कुछ वर्ड हैं लेकिन वो बहुत कम है तादाद के अंदर। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आप रिमेंबर करेंगे इन चीज़ों को, तो आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद विच आर यूनिक वर्ड volcano, we can apply their standard pluralization of the word that end is the o or not, it's you choice। अब ये आपकी चॉइस के ऊपर है कि आइदरली यू आप इसको वल्केनोज पढ़ते हो, ई एस ऐड करते हो, और इसके अंदर एस ऐड करते हो, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, दोनों आंसर आपके सही होंगे। उसके बाद है, इफ द सिंगुलर नाउन एंड इज द यू एस द प्लूरल एंडिंग इज फ्रीक्वेंटली, जैसे कैक्टस, कैक्टीज, आखिर में आप क्या ऐड करेंगे, आई ऐड करेंगे इसको प्लूरल बनाने के लिए, ठीक है। फोकस, फॉक्स या फॉकी, आप इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद कह रहा है, इफ अ सिंगुलर नाउन एंड विद देयर इन इज द प्लूरल नाउन एंडिंग इज ई एस। अब कह रहा है एनालिसिस, आखिर में क्या आ रहा है, आई एस, आप क्या ऐड करेंगे, ई एस, ठीक है। लेपिस, अब यहाँ पर क्या ऐड करेंगे, इलेपीस,
अभी आपको पता है क्या है, आई की जगह ई, ये भी वोवेल्स है और आई भी हमारे पास वोवेल्स है। रूल नंबर 10, 10 और 11, इफ देयर सिंगुलर नाउन एंड विद देयर ऑन द प्लूरल एंडिंग इज ए। जैसे हमारे पास कह रहा है कि आखिर के अंदर हमारे पास आए ओ एन, तो वहाँ पर क्या लगाएंगे हम लोग, एन ए। क्या ऐड करेंगे हम लोग, ए। लास्ट के अंदर हमारे पास क्या वर्ड क्या आएगा, ए आएगा हमारे पास। उस तरह से हमारे पास फिनोमिना, तो इसका प्लूरल क्या होगा, फिनोमिना। इसी तरह से और भी बुक वर्ड्स हैं, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डिक्शनरी से आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर आपको रिमेम्बर करने पड़ेंगे ये वर्ड्स। उसके बाद है सम नाउन डोंट चेंज एट ऑल व्हेन दे प्लूरल्स। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं इनको तब्दील करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो खुद ही नाउन भी होते हैं, वो प्रोनाउन भी होते हैं। शिप, शिप नाउन भी है, प्रोनाउन भी है। सीरीज, सीरीज नाउन भी है, प्रोनाउन भी है। स्पीशीज, स्पीशीज नाउन है, प्रोनाउन भी है ये, ठीक है। उसके बाद है इर्रेगुलर प्रोनाउन। उसमें देखें आप, इसमें थोड़ी सी चेंज होती है, अगर आप लोगों ने पढ़ा है, जैसे पर्सन, पीपल, ऑक्स, ऑक्सन, क्या ऐड किया, ई एन ऐड किया, मैन, मैन। अभी हम लोगों ने बचपन में डिक्शनरी में अपनी किताबों के अंदर पढ़ा है तो हमें रिमेंबर है। वुमेन, वुमेन, क्या ऐड किया है, ए की जगह ई आया है प्लूरल के लिए। कैनी मैन और कैनी मैन, फ़र्क कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसके अंदर हम लोगों ने मैन की जगह ए की जगह ई लगाया है हम लोगों ने शुरू से। पुलिसमैन मतलब एक सिंगल ऑफिसर, पुलिसमैन, अब ई का साउंड आ गया है यहाँ पर, ई भी वोवेल है, ए भी वोवेल है, तो क्या हो जाएंगे, बहुत सारे ऑफिसर। चिल्ड्रन, सॉरी चाइल्ड, चिल्ड्रन, टूथ, टीथ, फुट, फीट, ठीक है। इसी वर्ड के अंदर हम लोग इजाफा करते हैं। ये आप बोलेंगे हमें कैसे है, कोई इसका रूल रेगुलेशन बताएं जिससे हम प्रैक्टिस करके इसको याद कर लें, तो ये आपको डेली बेसिस पे जब आप नोट करेंगे, राइटिंग लिखेंगे, तो ये चीज़ें आपको डेली बेसिस के अंदर आपको याद होंगी। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो आप लोगों को दिए। अगर आपका कोई सवाल हो इससे रिलेटेड, आप सवाल कर सकते हैं। कोई इस तरह का वर्ड्स हो जो इस रूल रेगुलेशन के एंटिक हो, आप वो से पूछ सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा ये वर्ड आपको याद होंगे जब आप अपनी राइटिंग प्रैक्टिस को इन्हांस करेंगे। तो मेरी वीडियो को इसी तरह से देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपको क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें और काइंडली सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।